अगर तुम कोई सही काम कर रहे हो और तुम्हें लोग बुरा समझ रहे हैं तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। नारुतो में एक जगह है, एक गांव है कनोआ। उस गांव में इताची था। इताची के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो इताची एक बहुत ही बचपन से सेंसिटिव और बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। मतलब वो बहुत ही होता है ना, क्लास में एक टॉपर होते हैं, तो वो टॉपर टाइप का था। लेकिन उसने बहुत सारी वार में जब वो गया, जब उसने लड़ाइयाँ देखी, बहुत सारे मार काट देखे लोगों के, तो उसके माइंड में ये पता चला, ये घुस गया कि वार से कभी भी किसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो समझ गया कि पीस यानी शांति ही सही है उसके लिए। वार से सिर्फ चाओस पैदा होता है, सिर्फ लोग मरते हैं, कुछ होता नहीं अच्छा, लेकिन पीस ही जीने का तरीका है। इताची को ये बात बचपन में ही समझ में आ गई थी। अब हुआ यूँ, जो इताची उचिया है ना अपना, इताची उचिया एक क्लैन में था और एक गांव था। तो क्लैन में जब वो था तो क्या हुआ, जो क्लैन वाले थे ना, वो गांव के खिलाफ एक साजिश रच रहे थे कि गांव को ना बर्बाद कैसे करना है। और इताची को ये बात पता चल गई। अब इताची के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपने क्लैन के साथ जुड़ के गांव को बर्बाद कर दे, या क्लैन को धोखा दे के क्लैन की नज़र में विलन बन जाए और गांव को बचा ले। गैस व्हाट, इताची ने दूसरा वे चुना। वो गांव की नज़र में तो अच्छा बन गया, लेकिन गांव को तो उसने बचाया, लेकिन वो अपने क्लैन के लिए एक विलन बन गया। एक ऐसा विलन जिसने धोखा दिया है, वो गलत किया है। सासुके सासुके इताची का छोटा भाई था और इताची सासुके से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और लेकिन सासुके उस क्लैन में था जिसमें इताची भी था। तो इताची ने अपने आप को विलन बना लिया क्लैन को धोखा देके, और क्लैन के सब लोगों को मरवा दिया सिवाय सासुके को। और इताची के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था, एक इमोशनल बहुत ही हार्ट ब्रोकन डिसीजन था। उसने क्या किया, सासुके के नज़र में खुद को विलन बना लिया। अपने कुछ पावर से उसने सासुके के दिमाग में ये बता दिया कि मैं नहीं, माँ बाप मारा तो उसने तो उसके माँ बाप को, लेकिन अपने आप को उसने विलन बनवा लिया, ताकि जो सासुके का जो दिमाग है, जो उसकी जो एम है, वो क्लियर रहे कि सासुके सोचे कि मुझे इताची को मारना है, मेरा और कोई गोल नहीं है। इताची ने अपने भाई के नज़र में, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपने आप को विलन बनवा लिया। ये सबसे ज़्यादा उसके लिए हार्ट ब्रोकन डिसीजन था लाइफ का अब तक का। तुम सोचो, तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम उसी के नज़र में खुद को जानबूझ के एक दुश्मन, एक विलन बनवा देते हो। ये फीलिंग कितनी ज़्यादा बुरी है, कितनी ज़्यादा तोड़ देने वाली है। इताची ने भी यही किया। रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो गलत समझे जाते हैं, दूसरों की नज़र में वो लोग गलत समझे जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताई नहीं, हमें लगता है वो लोग विलन हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को बताया नहीं, वो साइलेंस में रहे। वो कभी कभी साइलेंस ही आंसर होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। और इताची इसीलिए स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निंजा था, बहुत ही पावरफुल था स्ट्रेंथ वाइज और टेक्निक वाइज। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो अकेला ही एक विलन बन सकता था, वो अकेले ही एक विलन बनने की ताकत रखता था। इसीलिए इताची सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये बात याद रखना, वही सबसे ज़्यादा लोनली भी होता है, वही सबसे ज़्यादा अकेला भी रहता है। यहाँ पर बात इताची सही है, इताची गलत है, ये बात तो है ही नहीं। यहाँ पे बात है कि उसके पास क्या चॉइसेस थी और उसने क्या चूज़ किया।